गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ठीक हो सभी बच्चे भी? इंग्लिश की क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। भी अपना टॉपिक चल रहा है भी ग्रामर में प्रोनाउन भाई। हमने कल काफी सारे रूल्स भाई प्रोनाउन के कर लिए थे। आगे करवाने से पहले भी कुछ हम जो कल रूल्स करवाए थे उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पुट कर रहे हैं भाई। ठीक है भी? बस भाई ध्यान दे सभी स्टूडेंट्स भाई। यहां पर कल हमने एक रूल पढ़ा था भी ईच और एवरी से रिलेटेड। ठीक है भाई, हमारी दर्शना की क्वेरी थी कुछ। मैं चाहता हूं भी सारे डाउट हैं हर बच्चे के ही वो क्या हो भी दूर हो। ठीक है, इसलिए भाई मैंने सबसे पहले दर्शना वाला वो रूल ही रखा है भाई। ठीक है भाई, तो अब ये मैंने 4 सेंटेंस लिखे हैं भाई। 2 लिखे हैं मैंने ईच से रिलेटेड और 2 ही सेंटेंस लिखे हैं भी किस रिलेटेड सेंटेंस लिखे मैंने एवरी से रिलेटेड। बताओ भी क्या ये दोनों सेंटेंस है, सेंटेंस ए और सेंटेंस बी, क्या ये दोनों सही हैं अभी? क्या जो दोनों सेंटेंस हैं क्या ये सेंटेंस सही हैं? नहीं है सही। क्या गलती है भाई इसमें? नीचे हमने ये पढ़ा था भी जो ईच का यूज होता है ना भी वो किसके लिए करते हैं भी? 2 के लिए भी करते हैं और 2 से ज्यादा के लिए भी करते हैं। ईच का यूज किसके लिए करते हैं भी? 2 के लिए और 2 से ज्यादा के लिए भी। लेकिन एवरी का यूज करते भी हमेशा किसके लिए करते हैं भी? 2 से ज्यादा के लिए। समझ में आ रही मेरी बात? तो हमारा नीचे वाला सेंटेंस है भाई, ये सेंटेंस क्या भी हमारा गलत है। समझ में आ रही मेरी बात? ये वाला हमारा सेंटेंस सही है। ईच गर्ल हैज अ पेन है, पेंसिल है, पर्स है, कुछ भी हो सकता है, नोटबुक है, कुछ भी हो सकता है यहां पे। और क्या ये दोनों सेंटेंस सही है इसमें? अरे क्या ये दोनों सेंटेंस सही है? इसमें भी गलती है। बताओ क्या गलती है? हाँ जी, ईच नहीं आएगा। एक्चुअल में दोनों ही सेंटेंस सही हैं। आप कहोगे सर दोनों ही सेंटेंस कैसे सही हैं? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि हम ईच का यूज करते 2 के लिए भी करते हैं और 2 से ज्यादा के लिए भी करते हैं। हम ईच का यूज बच्चों किसके लिए करते हैं? 2 के लिए भी करते हैं और 2 से ज्यादा के लिए हम किसका यूज करते हैं भी? ईच का यूज करते हैं। चाहे 2 की बात हो चाहे 2 से ज्यादा की बात हो। ईच वाला भी क्या होगा यहां पर? एवरी वाला भी क्या होगा? सही होगा भाई। मैं उम्मीद करता हूं आपका जो कंसेप्ट था, आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। हो गया भी? ठीक है भी, कुछ और बातें पढ़ रहे हैं। द कपल मैरिड। भाई 4 नाम दे रखे हैं। एक तो दे रखा है ईच अदर और एक दे रखा है भी वन अनदर। एक नाम तो दे रखा है भी कौन सा? ईच अदर दे रखा है। एक पेयर दे रखा है ईच अदर का और सेकंड दे रखा है भी कौन सा पेयर दे रखा है भी? वन अनदर का। बताओ भी क्या आएगा यहां पर? ईच अदर आएगा। क्यों आएगा ईच अदर भाई? क्योंकि कपल क्या होता है भी? 2 की बात ही होती है। ठीक है भी, अगर 2 की बात हो रही है तो हम क्या लगाएंगे यहां पर? ईच अदर लगाएंगे। क्या नहीं लगाएंगे भी हम यहां पर? वन अनदर नहीं लगाएंगे। ठीक है भी? 4 boys fought with सेम ऑप्शन। अभी बताओ क्या आएगा? 4 boys fought with one another या each other? क्या आएगा अभी? अरे क्या आएगा? वन अनदर आएगा। क्यों आएगा वन अनदर? क्योंकि यहां पर किसकी बात हो रही है? 2 से ज्यादा की। किसकी बात हो रही है? 2 से ज्यादा की। क्या आएगा अभी? husband and wife
आर डिस्प्यूटिंग, बताओ भी क्या आएगा, ईच अदर या वन अनदर? ईच अदर आएगा। क्यों आएगा ईच अदर भाई? क्योंकि किसकी बात हो रही है अभी? दो की बात हो रही है। हैव यू गॉट इट? एनी प्रॉब्लम भी? दो के लिए यूज करते हैं हम, किसका यूज करते हैं भी? ईच अदर का। और दो से ज्यादा के लिए यूज करते हैं भी हम, किसका यूज करते हैं भी? वन अनदर का। हैव यू गॉट इट? आगे बढ़े भी। नोटी कह सकते हो, क्वलसम कह सकते हो, स्टूडियस कह सकते हो, इंडस्ट्रियस कह सकते हो, कोई भी नाम हो सकता है अभी यहां पर। समझ में आ रही मेरी बात? क्या ये सेंटेंस सही है? आइदर ऑफ द टू बॉयज इज नोटी। अरे सही है कि नहीं है? ठीक है अभी एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, आइदर ऑफ द, यहां पर भी द है, थ्री बॉयज इज नोटी। बताओ भी क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? गलत है भाई। क्यों गलत है भी? क्योंकि हम आइदर का यूज करते हैं सिर्फ किसके लिए यूज करते हैं? टू के लिए। ठीक है अभी आइदर का यूज सिर्फ किसके लिए करते हैं भी? टू के लिए। थ्री के लिए आइदर का यूज नहीं होगा। तो इस सेंटेंस को सही कैसे करेंगे भी? सेंटेंस तो किसके क्या लगा कि सही करेंगे भी? वन ऑफ, बाकी सारा क्या रहेगा भी? सेम। वन ऑफ द थ्री बॉयज इज नोटी। हैव यू गॉट इट? एनी प्रॉब्लम भी? ठीक है भी हमारे साथ में एग्जांपल्स हो रहे हैं और हमारे जो कंसेप्ट थे रिवीजन भी हो रही है साथ में। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं भी, नाइदर या नीदर ऑफ द टू गर्ल्स इज एजुकेटेड। क्या यह सेंटेंस सही है? मतलब दोनों में से कोई भी लड़की है वो कैसे नहीं है? भी लड़की पढ़ी लिखी नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात? अगर मैं ये कह देता हूं नाइदर ऑफ द फाइव गर्ल्स इज एजुकेटेड, क्या ये सेंटेंस सही है भी? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था अभी नाइदर का यूज करते हैं किसके लिए? यूज करते हैं अभी टू के लिए। यहां तो संख्या कितनी है अभी? फाइव। मतलब हमारा सेंटेंस क्या होगा अभी? गलत। ये हमारा सेंटेंस क्या होगा अभी? गलत। तो ये सेंटेंस सही होगा कैसे भी? इसकी जगह हम नाइदर की जगह क्या यूज करेंगे भी? नन। बाकी सारा क्या रहेगा भी? सेम। कहना ये चाहता हूं भी मैं आपको, आइदर और नाइदर दोनों का यूज करते हैं किसके लिए भी? आइदर और होता है दोनों में से कोई एक, और नाइदर नॉर होता है दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है, अगर दो की बात हो तो आइदर लगाते हैं, अगर दो से ज्यादा की बात हो तो क्या लगाएंगे यहां पर? वन। ठीक है, अगर दो की बात हो तो क्या लगाएंगे? नाइदर, और दो से ज्यादा की बात हो तो क्या लगाएंगे भी हम यहां पर? नन लगाएंगे। हैव यू गॉट इट? आगे बढ़े भी? ठीक है भी। Every girl and every boy is doing their duty। बताओ भी मैंने सेंटेंस लिखा है एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज डूइंग देयर ड्यूटी, या फिर बेटा यहां पर इज नहीं है, यहां पर क्या भी? आर। बताओ भी क्या सेंटेंस सही है? इज दिस सेंटेंस करेक्ट और इनकरेक्ट? अरे बताओ भी, अगर गलती है तो इस सेंटेंस में क्या गलती है भी? दो जगह पे गलती है। एक जगह तो मैंने जानबूझकर करी है भी। ठीक है, यहां पर क्या आएगा भी? इजी आएगा, क्योंकि ईच एवरी को क्या मानते भी? ईच एवरी आइदर नाइदर सभी को क्या मानते भी? सिंगुलर मानते हैं। सिंगुलर मानते हैं तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी भी? इज आएगी। क्या नहीं आएगी भी? आर नहीं आएगी। ठीक है, सेकंड बता दो क्या है? हाँ जी बताओ भी, मैं क्या कह रही है? बोलते बोलते ज्यादा ज्यादा क्या होना? गलती होने से ऊपर तो होता नहीं है कुछ। एवरी एवरी दो जगह दे दी है, एक एवरी काट दूं? ठीक है, अभी एवरी एवरी आएंगे, दोनों जगह ही आएंगे। और बताओ भी, दर्शना बताएगी हमारी।
दर्शना बता दे भाई। हैं देर की जगह हिज आएगा, क्यों आएगा हिज? हाँ सेकंड क्या भी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। कल मैंने आपको रूल करवाया था, जो पजेसिव एडजेक्टिव लगेगा ना भी, जो ईच एवरी से वर्ड स्टार्ट होंगे, दोनों जगह दे रखे होंगे भी, तो वो पजेसिव एडजेक्टिव किसके अकॉर्डिंग लगेगा भी? सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। सेकंड क्या है? बॉय है, तो क्या आएगा यहां पर? ही जाएगा। क्या आएगा भी यहां पर? ही जाएगा। क्या नहीं आएगा यहां पर? देयर। अभी आप मेरी बात सुन लो भी, आप सभी बुद्धिमान व्यक्ति बैठे हो, पर्सन बैठे हो सारे के सारे। अभी हमने इसको माना, भी हमें ये पता है भी सिंगुलर मानते हैं, सिंगुलर साथ इज लगा दिया भाई। क्या यहां पर पजेसिव इनका प्लूरल लग सकता है? अभी नहीं लग सकता। अगर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है, क्या पजेसिव उनका प्लूरल होगा? नहीं होगा। पजेसिव भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। पजेसिव होगा किसके अकॉर्डिंग? वही सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हैव यू गोट इट। एक और लिख रहा हूं, एवरी मैन एंड एवरी वुमन इज राइटिंग देयर लेटर्स। बताओ भी, क्या ये सेंटेंस मैंने लिखा है सही है या फिर गलत है भाई? गलत है। गलती है तो क्या गलती है भाई इसमें? देयर नहीं आएगा। क्या आएगा भी यहां पर? हर आएगा। क्यों आएगा भी हर यहां पर? क्योंकि हम पजेसिव एडजेक्टिव लगाते हैं, किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं पजेसिव एडजेक्टिव भाई? सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड सब्जेक्ट हमारी वुमन है, महिला है भी, महिला के लिए हम क्या लगाते हैं भी? हर लगाते हैं। क्या लगाते हैं भी यहां पर? हर। ये हमारा सेंटेंस है, बिल्कुल ही क्या होगा भी? सही होगा। इसमें किसी टाइप की कोई भी एरर नहीं होगी। हैव यू गोट इट करो भी, नोट कर लो आप। बातें आ रही है समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े? आ रही होंगी समझ में ना? ठीक है भाई। अगला सेंटेंस लिख रहा हूं भाई यहां पर मैं, राम, आई एंड मोहन आर स्टडिंग। राम, मोहन एंड आई आर स्टडिंग। क्या ये सेंटेंस सही है? गलत है। अगर गलती है तो क्या है भाई? रूल्स अप्लाई होता है बच्चों। कौन सा रूल अप्लाई होता है भी? 2 3 1। ठीक है भाई। ये रूल कौन सा अप्लाई हो रहा है अभी? 3 1 3। 3 1 3 है। कौन सा रूल है अभी अपना हमारा? ये 3 1 3। मतलब रूल क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन है वो क्या भी? गलत है। सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन क्या रहेगी यहां पर? राम, मोहन एंड आई आर स्टडिंग। ये होगा हमारा सेंटेंस। क्या होगा अभी? सही होगा। ये हमारा सेंटेंस क्या होगा अभी? सही। हैव यू गोट इट? I and you are studying। बताओ भी। देखो हमने कल पढ़ा था भी, क्या पढ़ा था? या तो क्या हो सकता है? अरे क्या हो सकता है? या फिर क्या हो सकता है? 3 1। ठीक है अभी यहां पर क्या हो रहा है? 1 2 होना क्या चाहिए? अरे क्या होना चाहिए? कौन सा 1? कौन सा कह रही है? 2 और 1 का। ठीक है अभी तो क्या हो जाएगा यहां पर हमारा? अरे यू एंड आई आर क्या हो जाएगा? स्टडिंग। यू एंड आई आर स्टडिंग। समझ में आ रही मेरी बात? कौन कौन से पेयर बन रहे हैं यहां पर? और हैव यू गोट इट? हैव यू गोट इट?
नेक्स्ट भाई आज हम कर रहे हैं, आज का फर्स्ट रूल है भाई, फर्स्ट रूल है भाई, किससे रिलेटेड रूल है भाई हमारा? रिलेटिव प्रोनाउन से। किससे रिलेटेड हमारा फर्स्ट रूल है भाई? रिलेटिव प्रोनाउन। ये क्या होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन? ये होते हैं 5 होते हैं भी। एक होता है हु, एक होता है हुज, एक होता है हुम, एक होता है विच और एक होता है भी दैट। ये 5 होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, हु, हुज, हुम, विच और दैट। हु का यूज करते हैं भी किसके रूप में करते हैं? एज ए सब्जेक्ट। हु का यूज बच्चों किसके रूप में करते हैं? एज ए सब्जेक्ट। हुम का यूज किसके लिए करते हैं? एज एन ऑब्जेक्ट। समझ आ रही मेरी बात? हुज का यूज किसके लिए करते हैं भाई? मालिक के बारे में पूछने के लिए इंग्लिश में कह सकते हो आप, टू आस्क अबाउट ओनर। टू आस्क अबाउट ओनर। और विच का यूज करते हैं भी किसके लिए? ये इसका भी लिविंग के लिए भी कर लेते हैं और नॉन लिविंग के लिए भी कर लेते हैं। और दैट का यूज करते हैं भी ऑल, सभी चीजों के लिए। दैट का यूज किसके लिए करते हैं भी? सभी चीजों के लिए। हु का यूज किसके रूप में करते हैं? ठीक है। और हुज का मालिक का पता लगाने के लिए, हुम का एज एन ऑब्जेक्ट। और विच का यूज एक और करते हैं भी, क्या पूछने के लिए? चॉइस पूछने के लिए भाई। क्या पूछने के लिए विच का यूज करते हैं हम? चॉइस पूछने के लिए। अरे बातें समझ में? हु का यूज किसके लिए करते हैं? हुज का किसके लिए करते हैं? ठीक है। हुम का किसके लिए करते हैं? ऑब्जेक्ट के लिए। विच का यूज किसके लिए करते हैं? चॉइस के लिए और लिविंग नॉन लिविंग के लिए। और दैट का यूज सभी के लिए करते हैं भाई। ठीक है भाई। सबसे ज्यादा एग्जाम में एरर आती है ना, वो आती है भाई दैट से रिलेटेड। किस रिलेटेड एरर आती है आपके एग्जाम में? दैट से रिलेटेड। पहले भाई हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? बात कर रहे हैं दैट के बारे में। पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं? दैट के बारे में, कि दैट का यूज कहां कहां होता है, कि दैट का यूज कहां कहां पे करते हैं। एक ट्रिक होती है भी। क्या ट्रिक होती है? नील्स ओलफ। नील्स, अरे नील्स ओलफ। नन, नथिंग, नबडी, नोबडी। ये भी यहां पर ई आएगा। एवरीथिंग, एवरीबडी। एवरीथिंग, एल का यूज करते हैं भी, लिटिल वर्ड आ जाता है इसके लिए भाई। ए का यूज करते हैं भी ऑल के लिए। ए का यूज किसके लिए करते हैं भी? ऑल के लिए। और एस का यूज करते हैं भी, सेम आ जाता है या फिर आ जाता है भी द सेम। ओ का यूज करते हैं भी ओनली के लिए। ओ का यूज किसके लिए करते हैं भी? और एल का यूज करते हैं भी लिटिल के लिए। और एफ का यूज करते हैं भी फ्यू के लिए। ठीक है भी? हैव यू गॉट इट? और एक भाई इसका यूज करते हैं, एक तो दी होगी भी लिविंग थिंग दी होगी। एक तो क्या दी होगी भी? लिविंग थिंग। मतलब मैन वुमन की बात हो रही होगी, प्लस में इनके साथ बात हो रही होगी किसी नॉन लिविंग थिंग की, या फिर किसी ऑब्जेक्ट की बात हो रही होगी भाई, या फिर किस चीज की बात हो रही होगी भाई? ऑब्जेक्ट की। इन सभी के साथ हम यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं भी? अरे किसका यूज करते हैं भी? दैट का। जब कौन कौन सी चीजें आ जाती है? नन, नथिंग, नोबडी, एवरीथिंग, एवरीबडी। एल से क्या बनेगा? लिटिल। ए से क्या बनेगा? ऑल।
एस से क्या बनेगा सेम, ओ से क्या बनेगा ओनली, एल से क्या बनेगा और एफ से क्या बनेगा फ्यू। और लास्ट वाला रूल आपको मैंने लिखवा रखा है, जब एक तो कौन सी चीजों भी लिविंग और दूसरी कौन सी चीजों की भी नॉन लिविंग, इनके लिए हम यूज करते हैं भी, क्या यूज करते हैं भी, अरे किसका यूज करते हैं इनके साथ, सभी के साथ दैट का। हैव यू गोट इट। आगे बढ़े भी, शुड वी कंटिन्यू, बहुत बार सेंटेंस आता है भी, क्या सेंटेंस आता है ऑल ऑल डैश ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, क्या आएगा अभी बताओ, विच विच है, दैट है, हु है, क्या आएगा अभी यहां पर, अरे क्या आएगा यहां पर दैट आएगा, क्यों आएगा दैट, क्या आएगा यहां पर, इट वॉज the only pen dash I bought yesterday, it was the only pen dash I bought yesterday, क्या आएगा अभी that आएगा, क्या आएगा अभी that आएगा, क्यों आएगा that, क्योंकि यहां पर क्या आ चुका है अभी, क्योंकि यहां पर क्या आ गया अभी ओनली आ गया। बातें आ रही है समझ में, कौन कौन से वर्ड आ जाते, क्या ट्रिक होती है इसकी, नील्स ओलोफ, नील्स, ठीक है अभी, हैव यू गोट इट, हैव यू गोट इट। एक भाई अपने काफी बार एक हम स्टार्ट कर देते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं भी, कई बार इंटरव्यू में सीधा कहते हैं माई सेल्फ इज राम, क्या कह देते हैं भी माई सेल्फ इज, या फिर सीधे ही कह देते हैं भी माई सेल्फ, जो भी नाम होता है ये कह देते हैं भी, कहते हैं ना, क्या ये सेंटेंस सही लिखते हैं भी हम, अरे क्या ये सही लिखते हैं क्या, हम नहीं लिखते हैं भी, तो सही होगा कैसे भाई, हम कहेंगे भी इसको, क्या कहेंगे आई एम राम, क्या कहेंगे भी इसको आई एम राम, क्या गलत होगा भी यहां पे, माई सेल्फ क्या होगा भी, राम क्या होगा गलत होगा, हैव यू गोट इट अपना वो चल रहा था बीच में आ गया भी, ठीक है वही चल रहा है अपना, कौन सा प्रोनाउन चल रहा है अपना, रिलेटिव प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन चल रहा है अपना, जैसे मैं हुज के बारे में बता रहा हूं भी, हुज का यूज अपन ने बताया था मैंने आपको, किसके लिए करते हैं भी हुज का यूज, मैं कहता हूं क्या कहता हूं भी, हुज पेन इज दिस, हुज बुक इज दिस, हुज पेन इज दिस, हुज सन इज दिस, ठीक है अभी किसका पता लगा रहे हैं यहां पर हम, अरे किसका पता लगा रहे हैं, ठीक है भी, और एक भाई हुज का जिक्र होता है ना भी, अगर हम मालिक का पता लगाने के लिए अगर और पर्पस के लिए करते हैं तो इसका यूज नहीं होता भी, किसके साथ इसका यूज नहीं होता भी, इसका यूज नहीं करते हम, किसके साथ इसका यूज नहीं करते हैं भी, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इसका यूज नहीं करते, किसका यूज नहीं करते भी, जब मालिक के अलावा किसी और, मालिक के पता लगाने के अलावा जब किसी और चीज इसका क्या किया जाता है भी, यूज किया जाता है। मैं कहता हूं
बताओ भी क्या ये मैंने सेंटेंस लिखा है, ये सही लिखा है सेंटेंस, गलत लिखा है भी? द ब्रिज हुज इनॉग्रेशन वाज डन बाय डिप्टी कमिश्नर ऑफ अवर डिस्ट्रिक्ट। अरे सही है या गलत है भी? क्यों गलत है अभी? क्योंकि ब्रिज है अभी, कैसी चीज है अभी? जैसे मैं इसको सही कैसे लिखूंगा अभी? द ब्रिज, क्या सेंटेंस सही होगा अभी? द ब्रिज द इनॉग्रेशन ऑफ विच वाज डन बाय डीसी। ठीक है अभी, अगर ये कह देते हैं अभी हुज इनॉग्रेशन, ये सेंटेंस हमारा क्या होगा अभी? अरे ये सेंटेंस हमारा क्या होगा अभी? गलत होगा अभी। बातें आ रही है, समझ में नहीं आ रही? हुज का यूज अगर माली का पता लगाने के लिए करते हैं तो हुज का यूज भी सभी के साथ कर सकते हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो। अगर हुज का यूज करते हैं भी किसी अन्य पर्पज के लिए, यहां पर माली का पता लगाने के लिए नहीं कर रहे हैं हुज का, या माली के पता लगाने के लिए कर रहे हैं भी, यहां पर नहीं कर। अगर किसी अन्य पर्पज के लिए होता है तो हुज का यूज नहीं होता भी। किसके साथ हुज का यूज नहीं होता भी? नॉन लिविंग के साथ। ठीक है भी, आगे बढ़े भी? ये लो भी, रुक रहा हूं। ठीक है भी, जो बच्चे नए हैं, अपना चैनल है कौन सा भी, स्टडी कक्ष, इस चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें भी। ठीक है भी, हर रोज हरियाणा जी के प्लस करंट अफेयर प्लस इंग्लिश की क्लास तो है भी। ये लो भी, ये लो। हैव यू डन? बताओ भी, इट इज डैश आई या फिर मी, हु इज एम आई टू ब्लेम? बताओ भी क्या आएगा यहां पर, क्या आएगा पहले तो ये बताओ। इट इज आई आएगा या इट इज मी आएगा? क्या आएगा भी? इट इज आई आएगा। ध्यान रखना भी, जो सेंटेंस इट से स्टार्ट होता है भी उसके बाद हमेशा यूज करते हैं भी, कौन सा केस यूज करते हैं हमेशा भी? सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस यूज करते हैं भी? सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। आई का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। और मी ऑब्जेक्टिव केस और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है भी? आई। आगे बताओ भी क्या आएगा? इज आएगा। क्या आएगा भी आगे? इज आएगा। आपकी काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं भी, आगे इज नहीं आएगा अभी। ध्यान रख लेना बच्चों, ये होता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। ये हमारा क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले भाई जो प्रोनाउन आता है वर्ब उस प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगेगी भाई। पहले रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या अभी? आई है, तो आगे क्या लगेगा यहां पर? अरे क्या लगेगा भाई? आगे यूज होगा भी किस? आई के अकॉर्डिंग किसका यूज होगा भी? एम का यूज होगा। जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूं भी,
हु इज योर ब्रदर इन द क्राउड, हु इज योर ब्रदर इन द क्राउड, क्या ये सेंटेंस सही है भी? अरे जो मैंने सेंटेंस लिखा है क्या ये सेंटेंस सही है भी? हो सकता है भी अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से चॉइस की बात ना हो भाई, अगर चॉइस की बात ना हो तो सही हो सकता है भी, लेकिन अगर चॉइस की बात कर रहे हो भी तो हम यूज करेंगे भी किसका यूज करेंगे? विच का यूज करेंगे। अगर मैं आपको एग्जांपल और दे दूंगा आपको समझाने के लिए, इसका पहले नोट कर लो भी। अगर मतलब बहुत सारे लोग खड़े हैं, अगर उनमें से एक को छांटना भी आपका भाई कौन सा है, तो हम किसका यूज करेंगे वहां पर भी? विच का यूज करेंगे। किसकी बजाय? अरे किसकी बजाय भी? समझ में आइए नहीं आई बात? वही कम समझ में आई आपको, और एग्जांपल दे देते हैं भी। जैसे मैं आपको बता रहा हूं भी, आप शर्ट लेने जाते हो मार्केट से भाई, किसी आप गारमेंट्स की शॉप पे खड़े हो, शर्ट लेने जाते हो भाई, दुकानदार आपको 15 से 20 25 30 शर्ट दिखा देता है भाई, ठीक है भाई। और आप क्या करते हो भाई? दुकानदार पहले जाते हैं, आप 25 30 शर्ट होती हैं, आपसे दुकानदार पूछेगा वट पहले तो आपसे जाते पूछेगा व्हाट शर्ट डू यू वांट, क्या चाहिए आपको, कौन सी शर्ट चाहिए भी। लेकिन अगर हम क्या करते हैं भाई, ध्यान दे भाई, हम 25 30 शर्ट होती हैं, उनमें से 2-3 शर्ट अलग कर लेते हैं भाई। 25 30 शर्ट हमें दुकानदार दिखाता है, 15 20 दिखाता है भी, हम 3-4 शर्ट है, 2-3 शर्ट उनमें से क्या कर लेते हैं भी, अलग कर लेते हैं। दुकानदार पहले फिर व्हाट की बजाय ये पूछेगा भी विच शर्ट डू यू वांट टू बाय। चुनाव के लिए, चॉइस के लिए क्या किसका यूज करते हैं भी? हम दुकान पे जाएंगे, दुकानदार पूछेगा भी व्हाट शर्ट ठीक है भी, आप कौन सी शर्ट खरीदना चाहते हो। लेकिन अगर 2-4 शर्ट हमने अलग रख दी हैं, उसके लिए वो शर्ट क्या पूछेगा भी? विच शर्ट। चॉइस के लिए हम यूज करते हैं भी किसका यूज करते हैं? अरे चॉइस के लिए हम किसका यूज करते हैं भी? विच का यूज करते हैं। आ रही है बातें समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? किसका यूज चल रहा है अपना? अरे किसका यूज चल रहा है भाई? आई मेट राम यहां पर अपने बताना है भी क्या आएगा भी, यहां पर हु आएगा या फिर हुम आएगा भी? अरे आपने यहां पे बताना है कि हु आएगा या फिर हुम आएगा भी। हाँ जी, हुम आएगा भी। क्या आएगा यहां पर? हुम। अरे क्या आएगा यहां पर? अरे क्या आएगा बच्चों? हु आएगा भी। क्या आएगा यहां पर? हु। आई मेट राम, मैं राम से मिला, जो कि कौन है भी? एक, अरे जो कि कौन है? एक इंजीनियर है। एक ट्रिक और बता रहा हूं आपको मैं, हु का ये तो सेंटेंस छोटा सा है, बच्चे बता भी देंगे, लेकिन कई बार भाई कंफ्यूजन हो जाती है। कंफ्यूजन क्या होती है भाई? हमें पता है भाई, सपोज करो मैं दर्शना की बात मान लेता हूं, हुम लिख देता हूं, ठीक है भाई, और हमें पता है भाई सब्जेक्ट के बाद क्या आनी चाहिए? हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। हमें पता है बच्चों सब्जेक्ट के बाद क्या आती है भाई? हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आती भाई। ऑब्जेक्ट के बाद बच्चों क्या नहीं आती भाई? ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, या फिर क्या नहीं आती बच्चों? वर्ब नहीं आती, ठीक है भाई। तो अब ये देखो भाई, आई मेट राम, अब यहां पर क्या दे रखी है भाई? हेल्पिंग वर्ब दे रखी है। हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो इसको क्या चाहिए होगा? सब्जेक्ट चाहिए होगा या फिर ऑब्जेक्ट चाहिए होगा? क्योंकि अभी आपको मैंने बताया था हु का यूज करते हैं किसके लिए करते हैं भी? अरे हु का यूज करते हैं किसके लिए? और हुम का यूज करते हैं भी किसके लिए? हु का यूज करते हैं एज ए सब्जेक्ट, और हुम का यूज करते हैं भी एज एन ऑब्जेक्ट।
तो बताओ भी, अब बताओ क्या आएगा यहां पर, हु आएगा या हुम आएगा? अगर हु आएगा तो क्यों आएगा? क्योंकि यहां पर क्या दे रखी है? अभी हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, और यहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, तो यहां पर हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी भी? सब्जेक्ट की। और सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है भी, किसका यूज होता है? हु का या हुम का? हु का। समझ में आ रही बात? कुछ वर्ड होते हैं भी, एक्सक्यूज वर्ड आ जाता है, फेवर वर्ड आ जाता है, साइट वर्ड आ जाता है भी। एक्सक्यूज, साइट, फेवर, पार्डन। इनके बाद भाई, इनसे पहले हम किसका यूज नहीं करते हैं भाई? पजेसिव एडजेक्टिव का जो इनसे पहले होता नहीं है भाई। किनसे पहले भी? एक्सक्यूज से पहले, फेवर से पहले, साइट से पहले, पार्डन से पहले भाई, एटसेट्रा लिखा है इसके बाद भी। हाँ जी, जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूं भी, एट हिज साइट एट हिज साइड द थीफ रन अवे। बताओ भी क्या ये सेंटेंस सही है? ये वर्ड कौन सा आ गया अभी? साइट। हमने अभी पढ़ा था भी, इनसे पहले किसका यूज नहीं होता भी? अरे किसका यूज नहीं होता? हिज तो क्या चीज होता है बच्चों? पजेसिव एडजेक्टिव। मतलब ये सेंटेंस क्या होगा भी हमारा? गलत होगा भी। ये सेंटेंस हमारा क्या होगा भी? गलत। सही सेंटेंस क्या होगा भी? एट द sight of him the thief at the sight of him the thief ran away। इनसे पहले किसका यूज नहीं करते भी हम? पजेसिव एडजेक्टिव का। समझ में आ रही है मेरी बात? मैं कहता हूं आई नीड योर फेवर। आई नीड योर फेवर। बताओ भी क्या ये सेंटेंस सही है? अरे क्या ये सेंटेंस सही है क्या? क्यों नहीं है सही? अगर ये सेंटेंस सही नहीं है तो क्यों नहीं है भी? क्योंकि योर है बच्चों, किसके रूप में काम करता है भी? पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में। यू का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है भी? योर होता है। ही का क्या होता है? हिज होता है। शी का क्या होता है? हर होता है। दे का क्या होता है? दियर होता है। इट का क्या होता है? इट्स होता है। ठीक है भी, मतलब ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा सेंटेंस है वो क्या है भी? गलत। सही सेंटेंस क्या होगा भी? आई नीड फेवर ऑफ यू कह सकते हो, या फिर कह सकते हो भी फ्रॉम यू। दोनों ही सेंटेंस होंगे भी सही होंगे। आई नीड फेवर ऑफ यू या फेवर फ्रॉम। हो गया भी। नेक्स्ट रूल है भी, कुछ वर्ड होते हैं भी जैसे कि कीप वर्ड आ जाता है, हाइड आ जाता है भी, स्टॉप आ जाता है, टर्न आ जाता है, रेस्ट आ जाता है। इनके बाद नहीं लगाते हैं भी। क्या नहीं लगाते हैं भी हम? अरे इनके बाद हम किसका यूज नहीं करते हैं भी? अरे इनके बाद जो वर्ड लिखवाए हैं, कीप है, हाइड है, स्टॉप है, टर्न है, रेस्ट है, इनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज है वो नहीं करते हैं भी। समझ में आ रही मेरी बात? मैं कहता हूं ही हिड हिमसेल्फ इन द
he hid himself in the room। क्या ये सेंटेंस सही है भी? he hid himself in the room। is this sentence correct or incorrect? अरे बताओ भी। he hid himself in the room। keep yourself away, अवे में एस नहीं आएगा भी, फ्रॉम द बैड बॉयज। कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम द बैड बॉयज। बताओ भी क्या ये सेंटेंस सही है या नहीं है? अरे बताओ भी। गलत है। क्यों भी? अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था भी? हिड आ जाए, कीप आ जाए, इनके बाद क्या नहीं लगाएंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाएंगे। ठीक है भी? तो ये वाले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, दोनों जगह नहीं आएंगे भाई। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, दोनों जगह ही नहीं आएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कहती है? बीमारी ग्रामर कहती है भाई। हैव यू गॉट इट? इनके बाद क्या नहीं आते भी? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आते। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ग्रामर कहती है। हैं? सीधा ही बनेगा, इसके बिना he hid in the room आएगा, ये नहीं आएगा। he hid himself in the room नहीं आएगा। क्या सेंटेंस बनेगा? he hid in the room। क्या सेंटेंस बनेगा? keep yourself away from the bad boys नहीं आएगा। क्या आएगा? keep away from the bad boys। ठीक है भी? अरे ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है भी, अब भाई कुछ रूल्स लिखवा रहा हूं आपको मैं। रूल्स है अभी वो किस टॉपिक से रिलेटेड रूल्स है अभी? नो डाउट हमारे रूल्स तो हैं भी वो प्रोनाउन के, लेकिन वो रूल्स आ जाते हैं भी किस टॉपिक के? रूल्स आ जाते हैं भी वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। किस चीज के रूल्स आते हैं भी? ठीक है भी, जैसा कुछ वर्ड दिए होते हैं भी, इसका वर्ड है भी, पहला रूल है इसका। क्या रूल है भी? विद, टुगेदर विद, along with, with, together with, along with, like, unlike, as well as, and not। ये वाले वर्ड आ जाते हैं भी। अगर ये वाले वर्ड आते हैं भी तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे भी किसके अकॉर्डिंग? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा भी हेल्पिंग वर्ब एंड पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होगा भी किसके अकॉर्डिंग प्रयोग होगा भी? फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। क्या बताया भी? ये वाले वर्ड आ जाते हैं। कौन कौन से वर्ड भी? विद आ जाए, टुगेदर विद आ जाए, अलोंग विद आ जाए, लाइक आ जाए, अनलाइक आ जाए, एंड नोट आ जाए, एक्सेट्रा, एज वेल एज आ जाए भी। अगर ये वाले वर्ड सेंटेंस में आ जाते हैं तो भाई जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसका यूज किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा भी? और पजेसिव एडजेक्टिव का भी यूज भाई किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा? फर्स्ट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है भी? अरे ठीक है बच्चों। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं भी, आगे बढ़े भी? लिख लो भी, लिख लो। दोनों चीजें आपने बतानी है। वैसे तो अपना टॉपिक चल रहा है प्रोनाउन का, लेकिन आपने हेल्पिंग वर्ब भी बता देनी है भाई। राम एज वेल एज हिज सिस्टर्स इज एम आर स्टडिंग हिज या फिर दियर बुक भाई।
बताओ भी क्या आएगा, राम एज वेल एज हिज सिस्टर्स, सिस्टर नहीं आएगा भी क्या आएगा यहां पर, सिस्टर्स है, ध्यान रख लेना। इज एम आर या फिर इज एम आर के बाद स्टडिंग है, हिज या फिर दियर बुक भाई, आर और क्या आएगा भी, दियर आएगा। क्या आएगा भी, आर और दियर। क्या आएगा, इज आएगा। आपने देखो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, गलती पढ़ते टाइम कितनी मर्जी कर लो, गलती पढ़ते टाइम कितनी मर्जी कर लो, लेकिन ये गलतियां एग्जाम में ना हो भाई, है या नहीं। तो भाई हमारा देखो भी कितने इसमें सब्जेक्ट दे रखे हैं, दो। कितने सब्जेक्ट दे रखे हैं भी इसमें, दो दे रखे हैं। और जुड़ा हुआ किससे भी, एज वेल एज से लिखवा रखा है, एज वेल एज आपको मैंने, अरे लिखवा रखा है। तो हेल्पिंग वर्ब और जो पजेसिव एडजेक्टिव किसके अकॉर्डिंग आएगा भी, फर्स्ट के अकॉर्डिंग। अब फर्स्ट हमारा क्या है भी, राम, राम के अकॉर्डिंग क्या है भी, इज, और राम के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हिज आएगा, दियर्स आएगा, दियर आएगा भी, हिज। ठीक है भी, नोट करें भी आप ये। आगे बढ़े भी, आगे बढ़े। द टीचर्स along with the principal, the teachers along with the principal the teachers along with the principal is MR driving his or their car भाई, आर आएगा और अगले में क्या आएगा भी, देयर आएगा। ऐसा क्यों होगा भी, क्योंकि जो टीचर्स वर्ड है भी वो कैसा वर्ड है, प्लूरल है। आपको मैंने बताया था along with, together with, सारे वर्ड आपको लिखवाए थे, लाइक, अनलाइक। ठीक है, अगर इनसे सेंटेंस जुड़ो और ऑब्जेक्ट कितने दे रखे होंगे भी, दो। एक तो दे रखा है ये वाला सब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर इनसे जुड़े दो सब्जेक्ट हो तो हेल्पिंग वर्ब और पजेसिव एडजेक्टिव किसके अकॉर्डिंग यूज होगा भी, फर्स्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है भी, अब फर्स्ट हमारा क्या भी, प्लूरल है, प्लूरल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आर लगेगी भी। क्या लगेगी, आर, और पजेसिव एडजेक्टिव भी क्या लगेगा, ठीक है भी। अरे बच्चों आगे बढ़े भी, शुड आई कंटिन्यू। कई बार भाई दो नाम दिए होते हैं भी, दो नाउन दिए होते हैं, टू क्या दिए होते हैं भी, नाउन्स दिए होते हैं, और वो नाउन्स भी जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं भी, आर्टिकल से जुड़े होते हैं भी। किससे जुड़े होते हैं भी, ध्यान रखना भी, अगर आर्टिकल दे रखे हैं भी, कितनी जगह आर्टिकल दे रखे हैं भी, दो जगह। आर्टिकल कितनी जगह दे रखे हैं भी, दो जगह आर्टिकल दे रखे हैं। तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी बच्चों, प्लूरल आएगी। और पजेसिव एडजेक्टिव भी क्या आएगा, अरे पजेसिव एडजेक्टिव भी कैसे आएगा भी, प्लूरल ही आएगा। हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल और पजेसिव एडजेक्टिव भी प्लूरल। लेकिन आर्टिकल दे रखो भी क्या, एक, तो क्या करोगे भी, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर और पजेसिव एडजेक्टिव भी, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा भी, सिंगुलर ही होगा। हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी और पजेसिव एडजेक्टिव भी क्या आएगा भी, सिंगुलर ही आएगा।
आर्टिकल 2 तो दोनों चीज भी क्या होंगे, पजेसिव एडजेक्टिव हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो भाई, दोनों चीज क्या आएंगी। अगर एक जगह आर्टिकल होगा तो भी क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर और पजेसिव एडजेक्टिव भी क्या होगा भी। बड़े भी आगे एग्जांपल दे रहे हैं अभी इनके आपको, सिर्फ पहले आपको एग्जांपल दे रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब वाला आपने बताना हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी प्लूरल आएगी भाई। द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर इज MR। आगे बताए देना आप। बताओ भी, इज आएगा या आर आएगा भी, आर आएगा। क्या आएगा भी, आर। इज आएगा, क्यों आएगा इज, एक ही आर्टिकल है। आर्टिकल कितने है भी, एक। ठीक है भी, अगर यहां पर भी क्या होता भी, आर्टिकल होता। अगर एक जगह आर्टिकल है तो दोनों प्रिंसिपल और डायरेक्टर कितने व्यक्ति भी, यहां पर दो नहीं है। आर्टिकल एक जगह है तो मतलब एक ही व्यक्ति है, प्रिंसिपल डायरेक्टर दोनों क्या भी, एक ही व्यक्ति की बात हो रही है यहां पर। सुन रही मेरी बात। अगर भाई आर्टिकल एक जगह दे रखा है तो इसका मतलब क्या होगा भी, पर्सन कितने हैं, एक ही है। अगर दो जगह आर्टिकल दे रखे होंगे तो पर्सन कितने होंगे, अगर पर्सन एक है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी भी, और पजेसिव एडजेक्टिव भी क्या आएगा। ठीक है भी, एग्जांपल और दे रहा हूं भाई। A dancer and a singer is MR। भाई ये तीनों आपके ऑप्शन में है। प्लेइंग हिज और देयर इंस्ट्रूमेंट। बताओ भी क्या आएगा भी, आर और दियर आएगा। क्यों आएगा भी, क्योंकि सिंगर और डांसर है ना भाई, वो दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति नहीं है। पता कैसे चला भी, अलग अलग आर्टिकल है। अगर एक जगह आर्टिकल लगा हुआ है तो मतलब एक ही पर्सन है, सिंगर और डांसर एक होगा। अगर दो जगह हैं तो सिंगर और डांसर दोनों क्या होंगे भी, अलग अलग होंगे। सिंगर और डांसर दोनों ही क्या होंगे भी, अलग अलग है। तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल, और पजेसिव एडजेक्टिव भी क्या आएगा भी, प्लूरल आएगा। बातें आ रही होंगी समझ में। नए बच्चे भी हैं जो अपने यहां पर पढ़ रहे हैं, उनको कोई दिक्कत तो नहीं भी। ठीक है अभी अपना सिलेबस ऐसे भी एक आधा टॉपिक और रह रहा है, उसके बाद अपना जीरो स्टार्टिंग से अपना सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कोशिश यही है भी जो टॉपिक चल रहा है हर बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए। आ रहा होगा समझ में। क्या करें, मॉडल से कर पहले तो भी एक बार आपके एडजेक्टिव रह रहे हैं और वो रह रहे हैं अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी रह रहे हैं। हाँ एडवर्ब देख लेंगे, करवाएंगे तो करवा देंगे, कोई नहीं। वैसे तो आपके वो भी रह रहे हैं, फ्रेजल वर्ब है आपके, और इडियम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, से सारे टॉपिक रह रहे हैं। वैसे तो आपके ये साथ साथ करवाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भी, अगर वर्ड दे रखे हो भी, कौन से वर्ड दे रखे हो, नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अगर ये वाले वर्ड दे रखे हो भाई तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे किसके अकॉर्डिंग भाई, नियर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग।
और पजेसिव एडजेक्टिव का भी यूज किसके अकॉर्डिंग होगा? का प्रयोग भी किसके अनुसार होगा भी? ठीक है अभी अगर नाइदर, नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो ये वाले वर्ड आए तो हेल्पिंग वर्ब और पजेसिव एडजेक्टिव दोनों का यूज होगा भी किसके अकॉर्डिंग? नियर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है अगर आ जाए भाई विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, लाइक, अनलाइक, एंड नोट ये वाले वर्ड आए तो भाई हेल्पिंग वर्ब पजेसिव एडजेक्टिव का यूज होगा किसके अकॉर्डिंग भाई? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। समझ आ रही मेरी बातें? आगे बढ़े भाई कविता। निदर या फिर नाइदर रमेश नोर हिज सिस्टर्स neither Ramesh nor his sister showing बताओ भी आर और क्या आएगा भी? डियर्स आएगा। क्यों आएगा भी? क्योंकि जो नियर सब्जेक्ट कौन सा है भी? सिस्टर। सिस्टर्स क्या है भी? प्लूरल। प्लूरल के अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल। और पजेसिव एडजेक्टिव भी क्या आएगा? प्लूरल। ठीक है अभी तो क्या आएगा यहां पर? आर। और क्या आएगा यहां पर? डियर। ठीक है अभी आ रही है बातें समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? करियो ना, कितना टाइम हो गया? ठीक है अभी आ रही बातें समझ में? बहुत है और करवाएं? बहुत है। ठीक है अभी थैंक यू, हैव ए नाइस डे। क्लास को सभी बच्चे भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें भाई।